सनशाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दूसरे इंटरव्यू में आज हम सनशाइन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम से मिलेंगे, जिनके अथक प्रयासों से स्कूल ने यह मुकाम हासिल किया है कि एक छोटे से स्कूल से लेकर आज 12th तक स्कूल चल रहा है। मैम, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैम, आप अपने विषय में कुछ बताइए। मेरा नाम अनु सिंघल है और मैं सनशाइन स्कूल में अबाउट 7 ईयर्स से वर्क कर रही हूँ। एज ए टीचर भी मैं यहाँ पर वर्क करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ 10th क्लास तक, और बायो में काफ़ी हद तक मैं चाहती हूँ कि बच्चे उसको, क्योंकि ये हमारे जीवन से रिलेटेड होती हैं इसमें बातें, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इसको अच्छी तरीके से जो है बहुत जो इनमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों को काफ़ी चीज़ नॉलेज होती है इस बारे में, लेकिन जो है माइन्यूट चीज़ें जो है वो हम किसी विषय के अध्ययन के द्वारा ही जान सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बच्चों को बायोलॉजी के अंतर्गत जो सूक्ष्म बातें हैं उनको अच्छे से बता पाऊँ और उनको इस तरीके से बता पाऊँ कि वो उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। ये तो बात रही आप बायोलॉजी की, आप बात बता रही हैं। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो एक छोटा सा स्कूल, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारा। तो स्कूल को लेके जो एक एमडी सर होते हैं उनकी कुछ प्रिंसिपल सर या मैम से अपेक्षाएं होती है, तो उन अपेक्षाओं के लिए को पूरा करने के लिए काफ़ी चुनौती देखने को मिलती है। तो उन चुनौतियों पे आपने क्या क्या काम किए हैं वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए टीचर मैं यहाँ पे अपॉइंट हुई थी, तो एक तो काम के प्रति सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। yes. अगर चाहे आपकी क्लास में एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 10, 20, जितनी भी बच्चों की स्ट्रेंथ है, आप हमेशा ये सोचकर पढ़ाएं कि हमें बच्चे को पूरी नॉलेज देनी है, उसमें आपकी टीचिंग में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए हम यही ध्यान देते हैं टीचर्स पर कि टीचर्स को जो है पढ़ाने के प्रति रुचि हो और वो डिसिप्लिन के अंतर्गत, खाली बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ भी होने बहुत ज़रूरी है। टीचिंग के साथ साथ बच्चों में जो वो चीज़ सीख रहे हैं उनके अंदर तक, मतलब उनके माइंड में वो चीज़ सेटअप हो जानी चाहिए कि हमारी सोशल लाइफ के प्रति क्या वैल्यू है। एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनके बारे में ये सोचा जाता है कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे। ये मेंटली ये सभी सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे। तो इस बात को आप कितना मानती हैं, कितना नकारती हैं? नहीं, थोड़ा फर्क तो होता है ग्रामीण परिवेश का, क्योंकि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा अवेयरनेस अब तो खैर पहले के माध्यम से बहुत पहले की अपेक्षा काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अवेयरनेस अब जो है भी आ गई है पढ़ाई के प्रति और उनके पेरेंट्स में। जब तक पेरेंट्स पढ़ाई के प्रति बच्चों को नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे का मन तो कोरा होता है, अगर वो पढ़ाई के प्रति उनमें जागरूकता जब आएगी जब पेरेंट्स जो है उन्हें बताएं कि पढ़ाई से क्या क्या मतलब उनको आगे फ्यूचर में लाभ मिलेगा और क्या उनके अंदर बदलाव आएंगे, है ना, तभी जो है बच्चे करेंगे। तो ग्रामीण परिवेश में यह है, आजकल वो चीज़ नहीं रह गई है, बहुत कम रह गया है। अब हम देखते हैं कि शहरों की अपेक्षा है, लेकिन पहले के मुकाबले अब काफ़ी अंतर आ गया है। ग्रामीण परिवेश में भी हर जगह स्कूल काफ़ी स्कूल डेवलप हो गए हैं, आने जाने के साधन है बच्चों के लिए। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे होते हैं उन्हें भी समझ में आता है तो हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते थे, है ना। थोड़ा सा जो चीज़ बच्चे स्कूल में पढ़कर आए उनका होमवर्क वगैरह मिलता है वो अच्छे से करा सकते थे। तो यही बात बच्चों को भी वो बताते हैं, तो उनमें थोड़ा सा जागरूकता आती है। और इसी वजह से पेरेंट्स को पता है आजकल ग्रामीण परिवेश में भी कितना कंपटीशन बढ़ गया है कि पढ़ाई के बिना किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि करें, आगे कोई व्यापार करें या किसी भी जॉब में जाए, बिना पढ़ाई के और उसको अच्छी तरह से सीखने से के अलावा मतलब वो कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अगर इसके उनका अच्छी तरह से उनके अंदर अंतर्निहित नहीं होगी ये चीज़ें, तो पढ़ाई की वैल्यू उन्हें समझ में आ रही है। इसी वजह से आजकल आप देखिए कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे बहुत आते हैं स्कूलों में, इसी वजह से इतने स्कूल खुल पा रहे हैं और उन्हें बच्चों की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। इसका मतलब यह है ग्रामीण परिवेश का कोई ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात देखी जाती है, आजकल जो देखा जा रहा है वो स्कूल को लेकर ये धारणा बनी हुई है बच्चों में भी और कार्य में भी कि स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं, ट्यूशन तो आज जाना है। ट्यूशन में बस उन्हीं बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है लेने की जिनके घर में या कोई मतलब ये नहीं होता कि पेरेंट्स ही हो, कोई भी मतलब पढ़ाने वाला नहीं है, तो वही बच्चे ट्यूशन ज़्यादा लेते हैं। और जो बच्चे सिंसियर नहीं होती पढ़ाई के प्रति, वो बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर टीचर अपना उत्तरदायित्व पूरा अच्छी तरीके से करे और बच्चे भी पढ़ें
ध्यान से उसको होमवर्क वगैरह जो दिया जा रहा है ध्यान से सुने और डिसिप्लिन में रहकर करें, तो जो है बच्चे अच्छी तरीके से, उन्हें ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।